चलो भाई स्टार्ट करते हैं। डे 73 वी आर बैक। वेलकम टू द वीडियो। मतलब मेरे को अब ये बोलना आया है, मैं पहली बार ही बोल रहा हूँ, तो वेलकम टू द वीडियो। अपडेट ये है कि ठीक ठाक जीवन जा रहा है और बहुत बोरिंग हो गया है। अब ये काम भी बहुत बोरिंग हो गया है, तो अब देख लो तुम्हारे हिसाब से। अगर देखनी वीडियो ठीक है, एंड तक चल जाना। जिसका रिटेंशन स्पैन कम है प्लीज़ कृपया करके यहाँ से निकल जाएं। काइंडली द डोर्स आर ओपन फॉर यू, क्विट द वीडियो, आई डोंट केयर। जिसको सीरियसली किसी चीज़ के बारे में कुछ समझना है, जीवन की फिलोसफी जाननी है, कोई अच्छी चीज़ समझ में आती है, थोड़ा सा एक इंटेलेक्ट रखते हैं, थोड़ा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जिनका डेवलप्ड है, वो देखें। अदरवाइज बाकी सारे जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज बात करेंगे म्यूज़िक के बारे में। म्यूज़िक में 5 परफेक्ट आपके फेजेस होते हैं। हाउ डू यू लिसन टू म्यूजिक, एंड एवरीबडी हैज़ दैट फेज। अगर आप कुछ मिस कर रहे हो तो आप समझ जाए कि आपके जीवन का एक बहुत मेजर पार्ट है जो जा चुका है। तो जब आप मैं 5 फेजेस बताऊंगा जो मेरे जीवन के हैं म्यूज़िक से रिलेटेड। मैं बहुत ही कम म्यूज़िक सुनने वाला और बहुत लेस एफर्टफुल म्यूज़िक सुनने वाला बंदा हूँ। मेरे को बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता है ये सारी चीज़ें, बट मैं बहुत ज़्यादा फोक सुनता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा गज़ल सुनता हूँ, बहुत शांति वाला म्यूज़िक सुनता हूँ। बहुत सारे बंदे बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक म्यूज़िक सुनते हैं, कोई कोई बीट सुनता है, कोई बीट सुनता है। अपन अपना नॉर्मल सिंपल साधारण म्यूज़िक सुनते हैं। मैक्सिमम उसमें राजस्थानी फोक होता है, क्लासिकल होता है, और वही आजकल मेरी ड्राइव है। मतलब ऐसा होता है ना कि मेरे को वही समझ में आता है। म्यूज़िक के स्पेसिफिक 5 फेजेस होते हैं। In first phase, you will listen to specifically 1 or 2 genres, and you will be very conservative about that. You will not listen to more than 2 genres at first, because you just like that, and in a repetitive way you just know कि यार नहीं, this is it, I won't go after it. उस टाइम में ऐसा होता है कि आपकी जो सोच है, आपकी जो बेसिक थिंकिंग है, इट इज़ मोर बेसिक देन एवर, बिकॉज यू आर नॉट ओपनिंग योर गार्ड्स अप, एंड दैट इज़ अ वेरी बिग मिस्टेक टू डू, नॉट लेटिंग योर गार्ड गो अप एंड अबाउ एवरीथिंग। अपने गार्ड्स डाउन कीजिए। अगर आप 1 और 2 जॉनर सुनते हैं, listen to go into more genres, try to go into more genres, because obviously your conscious will not allow you to go into any other zone other than any kind of genre you are listening to, specific genre. सेकेंड चीज़ वो आता है आपका एक्सप्लोर मोड। एक्सप्लोर मोड स्पेशली आपके 19th ईयर से लेके 22nd 23rd मैक्सिमम वहाँ तक जाएगा, क्योंकि उस एक्सप्लोर मोड में यू आर रियली ओपन टू थिंक अबाउट एनीथिंग, एंड यू आर रियली ओपन टू लिसन टू एनीथिंग एंड टॉक अबाउट एनीथिंग। आपको बहुत ज़्यादा नए नए ख्याल आएंगे, बहुत ज़्यादा नए नए विचार आएंगे। विचार कैन बी अबाउट सेक्सुअलिटी, विचार कैन बी अबाउट any movie or thing or anything, and you will listen to more vibrant songs in general, but you will be listening to more, मतलब less basic stuff. To be honest, you will be listening to less basic stuff, you will listen to more। एक हाई ट्रांस में आप सुनोगे और बहुत अलग अलग जॉनर सुनोगे, विच इज योर एक्सप्लोरेशन मोड। थर्ड इज व्हेन यू गो डीप इनटू समथिंग, deep as in really deep. Like I listened to one specific song which I found really deep. मतलब 2-3 ऐसे songs है। One is Mockingbird, second is क्या कहते हैं Normal Guy 2 करके एक song है, third is अपना 11K। These are a lot philosophical than people can even think of। वो रियलाइजेशंस होती है आपकी। सुंदर गोरी करके एक गाना है विच इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट। वो रियलाइजेशन है बहुत तक। उस रियलाइजेशन, उस डीप थॉट में आप जाओगे। आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा आगे निकल गया, मैं अगली स्टेप पे चला गया था। गेट बैक टू द थर्ड स्टेप। तो अपन इसको काट सकते हैं, कैन वी कट? हाँ। सो वी आर टॉकिंग अबाउट व्हेन वी गो डीप इनटू समथिंग। डीप एज इन you can go into depression in that phase, you can go into क्या कहते हैं अपना लव इन दैट फेज। अच्छे इमोशंस में भी जा सकते हो। मैक्सिमम लोग बुरे इमोशंस में जाते हैं, जहाँ बेख्याली जैसे ऐसे गाने सुनते हैं विच रिलेट्स विद देम रियली डीपली इन सम पार्ट ऑफ देयर माइंड। वहाँ जाना एक बहुत ही अजीब चीज़ आपके लिए हो सकता है, बट आपको बहुत अच्छा लगता है उस फेज में। दैट फेज इज लाइक आप बस, मतलब ऐसा होता है ना, आप उसमें मर ही जाओगे उसके अंदर, बिल्कुल आप इतना डीप चले जाते हो उसमें।
कि जैसे बेख्याली सुनते हो आप, तो उसका कुछ वर्स सुन के आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं तो जिंदगी खत्म कर लूंगा अपनी, कि इतना दर्द हो रहा है कि जिंदगी खत्म कर लूंगा। या आप प्यार में हो तो आप कोई ऐसा गाना सुनोगे, क्या कहते हैं, मन चला गाना सुनोगे, या आप ऐसा कोई दूसरा इतना वाइब्रेंट या इतना अच्छा गाना सुनोगे विच विल लेट यू गो इनटू दैट लव मोड, लव जोन। उस मोड में जब आप जाओगे ना, यू विल बी रियली रियली हैप्पी आइदर, और यू विल बी आइदर रियली रियली सैड। यहाँ एक स्पेक्ट्रम से दूसरे स्पेक्ट्रम के एक्सट्रीम पे जाते हो आप बिल्कुल, जब आप डीप मोड में होते हो। दैट डीपनेस इज नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स, इट इज़ वेरी रेयर। बहुत सारे बंदे स्किप कर देते हैं ये, थिंकिंग कि यार इसमें मैं ब्रेकअप हो गया, चलो मूव ऑन, गो टू द नेक्स्ट। वो डीप वाला आप जब तक मिस करोगे, बहुत ख़राब चीज़ है। फोर्थ इज व्हेन यू गो इनटू रियलाइजेशन मोड। रियलाइजेशन में सम स्पेसिफिक म्यूजिक विल मतलब मेक यू रियली रियली इनटू दैट जोन ऑफ रियलाइजेशन ना। आप उसमें बहुत ही गंदे तरीके से रियलाइज करते हो कुछ चीज़ें। जैसे मैं रियलाइज करता हूँ शोरगुल गाने में कि यार माई माइंड इज रियली रियली ऑक्यूपाइड विद समथिंग, मतलब एक्सट्रीमली ऑक्यूपाइड विद समथिंग, तो देर इज बहुत ज़्यादा शोर है दिमाग में। एंड वेन यू लिसन टू दैट शोरगुल सॉन्ग विच से शोरगुल नहीं होगा नहीं होगा मेरी जान, तू होगी मैं होगा और होगा खुला आसमां। खुला आसमां डिराइव्स कि यार देर विल बी नो, क्या कहते हैं उसको, obstacle, there will be no obstacle in the sound or imagery in your mind, and you will be completely free at some moment of time with your better half or with somebody else। तो आप दोनों enjoy करोगे, witness करोगे उस टाइम को। that is realization। 11K करके एक गाना है which makes me really really motivated, as well as I realize some things in it। Mockingbird करके एक गाना है, that these things make me realize कि यार what lonely करके एक गाना है, वो रियलाइजेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट है। आप उसमें जाओगे, फोर्थ फेज इज योर रियलाइजेशन फेज, दैट एंड्स देयर। और उससे बाहर निकलना भी बहुत ज़रूरी है। उससे बाहर नहीं निकलोगे तो यू विल नॉट बी गोइंग टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज यू डोंट केयर अबाउट व्हाट म्यूजिक आर यू लिसनिंग टू। पांचों जो जॉनर है, पांचों जो फेजेस है, वो एक साथ चलने लगते हैं व्हेन यू डोंट केयर अबाउट एनीथिंग। At some day you will be specifically listening to one or two genre, at some day you will be exploring, at some day you will be deepening into something, at some day you will be realization, and at some day you will not care what you are listening to because your vibe will set up at that high level। म्यूजिक एक बहुत बड़ा पार्ट है आपके जीवन का। अभी हम उस फेज में हैं, मेरा फ्रेंड एडिटर है जो उसी फेज में है हम, जहाँ पे हम वी डोंट केयर अबाउट व्हाट म्यूजिक वी आर लिसनिंग टू। We are not specific about our music, we can just listen to anything and everything and we can vibe to everything because हमारा vibe, जो हमारी खुद की vibe है, वो set हो चुकी है। तो जो भी म्यूजिक हम सुनेंगे ना, हम उस एक माइंड के उस हिस्से में चले जाएंगे where we really don't care what we are listening to, we are just vibing with it। डोंट केयर वाला जो पार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा आपके दिमाग के लिए और दिल के लिए अच्छा होता है। बट you need to cross all those 4 phases before getting into don't care। आप कभी भी जानबूझ के डोंट केयर वाले सीजन में नहीं जा सकते। आपको वो 4 म्यूजिक वो 4 फेजेस लाने ही पड़ेंगे और वो नेचुरली होता है। देयर इज नो वे कि आप वो जबरदस्ती लेके आ सको। तो डोंट केयर वाले में जाना इज रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू एज वेल एज द 4 थिंग्स। That is it, that was the video। Thank you so much if you have came through all of it। That's it, signing off, Gaurav।